हेलो गाइस, आई टॉक अबाउट निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी जो रेंज में है, जिसमें मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ है जिसमें, वो 19,300 से और 20,000 की रेंज है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसी रेंज में जो मंथली और जो फर्स्ट वीक की अगस्त की एक्सपायरी है वो निकल जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज़ जो ऊपर का लेवल है वो तो है ही, जो मेजर लेवल है ऑल टाइम हाई का, उस हिसाब से मैंने बनाया ट्रेड। और जो नीचे का लेवल है वो नीचे के ट्रेंड से, ये जो है 50% का जो ये वाला ट्रेंड है, यहाँ से लेके अगर अपन चलेंगे फिबोनाची का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिबोनाची का अगर यहाँ से अपन लेके चल रहे हैं तो ये जो लेवल होगा, देखो, ये जो लेवल है 19,300 के आसपास का लेवल, वो 0.5 का रिजेक्शन बैठेगा। तो यहाँ से बाइंग एक वापस कंसीडर की जा सकती है। ये निफ्टी का प्लान है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में हो सकता है, तो इस स्टेज में स्ट्रैंगल वगैरह प्लान कर सकते हैं, या फिर बैटमैन वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। ऊपर के जो है थोड़ा सा क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि लग रहा है कि या तो नीचे के लेवल्स पे ही बंद होगा या फिर ऊपर के लेवल्स पे बंद होगा। आज भी 10 EMA से जो है सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है वापस। तो अगर ये ब्रेक करके क्लोज देता है 10 EMA के नीचे, तो अपन को कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा बेरिश साइड में, जो कि अपने अपन को 19,500 तक आने को है मार्केट। तो वो 200 पॉइंट के लगभग अपन को इजीली मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट जो है इसको 10 EMA को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा। अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तो ये जो अब विक बना दी ना मार्केट ने, ये वाली जो, ये जो कि लेवल होता है आपका 19,614 का, आज का जो नियरली लो भी है, वो जैसे ही ब्रेक होगा, या फिर क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। अगर ऊपर के कॉल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं कुछ 19,750 या 800 की कॉस्ट जो है, वो बेच सकते हैं, वो इजी है बेचने के लिए। और अगर जैसे ही इस लेवल के ऊपर वापस निकलता है, 700 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होता है, तो आप कॉल्स कट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। और अगर इसके नीचे आता है ये 614 के नीचे, फिर 500 का लेवल ये कंसीडर होगा, तो आप और ऐड कर सकते हैं अगर कॉल्स आपको सेल करना है तो। मैं भी बेसिकली ऐसे करूँगा इंट्राडे में, ठीक है। तो ये लेवल हो गया आपका निफ्टी का। अब मैं आपको बैंक बैंक निफ्टी में भी सेम रेंज है, 46 to 80 की रेंज है, और 45 652। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ऊपर के कॉल सेल किए हुए हैं, तो उसमें मोस्टली आज मेजर डीके पूरा हो चुका है, कुछ बचा नहीं है उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे बुकिंग हो सकती है। तो इस रेंज में रह सकता है, अगर कल के दिन इस रेंज में ये रहता है ना, कल के दिन अगर इस सीसी सेम रेंज में रहता है ये, तो क्या कर सकते हैं अपन। अगर कल के दिन भी सेम रेंज में अगर कल के दिन भी प्ले होगा इसी वाली रेंज में, तो जो थर्सडे का जो मंथली एक्सपायरी का दिन है ना, उसके अंदर जो है, ये नीचे वाला लेवल अगर ब्रेक होगा 45 644 या 45 का लेवल, तो एक बेरिश ट्रेड मिल सकती है कहाँ तक, 45 116, मतलब 45 100 तक मोटा मोटी एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। और यहाँ से फिर एक छोटी सी बाइंग वापस हो सकती है। मतलब अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आप इन्हीं लेवल्स में प्ले कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म मतलब एक हफ्ते का मैक्सिमम जो आपको अगर व्यू लेके चलना है, तो आप अगर 2 आवर्ली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो जो आपके लिए सेफ रहेगा ना बेचना, वो 46 500 का आप कॉल बेच सकते हैं। 3 अगस्त का मैं बता रहा हूँ, 3 अगस्त की एक्सपायरी का। और 44,000 का पुट बेच सकते हैं, या फिर आप 44 500 या फिर 300 का भी पुट बेच सकते हैं, ठीक है। जो कि रेंज होती है आपकी, एक ये वाली रेंज 44 500 के आसपास की, और एक 46 इसके ऊपर का कॉल बेचेंगे और इसके नीचे का पुट बेचेंगे। ईजी है, ठीक है। इस रेंज में जब तक है, जब तक आपको होल्ड करके रखना है ट्रेड। और जिस साइड भी ब्रेक करता है, ऊपर की साइड, जैसे मान लो नीचे की साइड ब्रेक किया उसने, तो नीचे साइड की कॉल जो पुट है वो कट कर देंगे, और कॉल जो है होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो भी मैं बता दूंगा, अगर मेरे को आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी एडजस्टमेंट्स कैसे करना है। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में यही प्लान होगा कि अगर मान लो फ्लैट खुलता है, मान लो फ्लैट खुला इस रेंज में, कहीं पे भी अगर खुला मार्केट, तो इसी रेंज में कल रह सकता है। और जो थर्सडे वाला दिन है, उस दिन जाके ये ब्रेक कर सकता है नीचे या फिर ऊपर की तरफ, जहाँ पे भी इसको ब्रेक करना है, ठीक है। कल के दिन भी रेंज में ही रह सकता है, आज की तरह। आज भी कुछ मोमेंटम नहीं था, रेंज में ही था, सेम रेंज है, मैंने उस दिन से बताई है रेंज, उसी रेंज में घूम रहा है अभी भी। अभी भी नीचे भी ब्रेक करेगा तो फिर ये इस रेंज में आ जाएगा, 45 644 से 45 100 की रेंज में ये फिर आ जाएगा,
ठीक है। अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये अब रेंज बाउंड मार्केट शुरू होने वाला है, क्योंकि ऊपर की साइड का ट्रेड काफ़ी मिल चुका है और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मार्केट पैनिक सेलिंग में बहुत नीचे आ जाए। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, उसके बाद में अगर इसको ऊपर निकलना है तो उसके बाद में निकलेगा, ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर जाना भी है तो बाद में निकलेगा, ऐसे डायरेक्टली कोई भी मार्केट एक फ्लो में ऊपर नहीं जाता है। इन केस अगर ये गैप अप खुलता है कल यहाँ, हाँ, इस लेवल के ऊपर 46,280 या फिर 46,300 के ऊपर खुलता है ये, तब बाइंग थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकता है ये 800 या फिर 600 तक, फिर वहाँ से जो है रिट्रेसमेंट करेगा ये नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये है कि मेरे ख्याल से ये ट्रेड बेस्ट बनेगा कि कल फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत गैप अप खुल के या गैप डाउन खुल के इसी रेंज में खुल के यहाँ कल के दिन कंसोलिडेट कर जाए, फिर जो थर्सडे वाले दिन ट्रेड मिलेगा ना वो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। क्रूड ऑयल का लेवल है वो 46478 से 6416 का जो है एक रेंज थी, उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और फिर ब्रेक करके ऊपर निकला है, ये रिजेक्शन फेस कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये फिर से इस रेंज में आता है और निकलता है कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ, तो एक नीचे की साइड की ट्रेड मिलेंगे, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है। क्यों? क्योंकि इस रेंज में प्ले करके इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे 100% एंट्री करी होगी ब्रेकआउट पे। तो अगर ये एक बार स्टॉप लॉस खाने में आता है ना लोगों के 10 EMA के आसपास, फिर यहाँ से निकलता है तो फिर एंट्री बनेगी इसमें। जो नेचुरल गैस है ना उसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न्स बने हुए हैं। नेचुरल गैस मेरे को क्रूड ऑयल की कंपटीशन में थोड़ी ज़्यादा ठीक लगती है। ठीक है, अब क्या है, ये एक इसने रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है जो कि ये वाली रेंज होती है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट नंबर जो होंगे इस रेंज के 227 से 228 के बीच में, अगर ऊपर की तरफ जाता है ये यहाँ से, तो फिर ये अपना 37 का लेवल अचीव कर सकता है। अगर यहाँ से ये लो ब्रीच करता है जो जो कि आपका 217 218 का लेवल होगा, तो फिर ये फिर नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि इसका 213 का और 210 का लेवल होगा, यहाँ तक आ सकता है। पर जो बेस्ट ट्रेड मिलेगी वो ऊपर की तरफ ही मिलेगी, इसी यहीं से रिजेक्शंस फेस कर रहा है बार बार। तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है ना तो ऊपर की तरफ बेस्ट ट्रेड मिलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर शो करूँ ना, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको शो करूँ तो एक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के बेस पे चल रहा है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है ये, क्योंकि आप देखेंगे कि इस ये वैसे तो बेस फॉर्मेशन है, जो ये फॉर्मेशन बना रहा है ना, ये बेस फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, कि नीचे आया फिर नीचे कंसोलिडेट करता है और ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड जो है बेस्ट बनेगी नेचुरल गैस में। ठीक है, तो नीचे की तरफ की ट्रेड इसमें अवॉइड करना, अगर ऊपर की ट्रेड मिले इसमें तब लेना। वैसे तो बेस ट्रेंड है जो है नेगेटिव की तरफ है, तो लेनी बेस ट्रेड चाहिए, पर ये एक बेस फॉर्मेशन होता है, टेक्निकल एनालिसिस में एक पार्ट होता है जिसमें बेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आके फिर ये एक बेस में रेंज बाउंड मार्केट चला जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है जो कि ट्रेंड चेंज माना जाता है। ठीक है, तो ऊपर की साइड की ट्रेड अपन प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।